एक बार भाग्या और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्या ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुँचा तो उसके खेत में खड़े गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले। उसने दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने मोती कभी देखे न थे। सोचा ये कंकड़ है। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन कंकड़ों का क्या करूं? साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वह खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। उसने किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने खेत में घुसकर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को एक ओर बुलाकर कहा, क्यों ना हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें? वह हमारी इकलौती संतान है। इस भाग्यशाली आदमी के साथ सुखी रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपका विचार उत्तम है। अब राजा किसान से बोला, सुनो, तुम ये सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोला, देखती रहो, ये राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न था। जब राजकुमारी सज संवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। उसने बचपन से सुन रखा था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पकड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। यही सोचकर वह कमरे से भाग निकला। वहाँ से भागकर किसान नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। वे तो पकड़कर उसे राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बोलो, क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि किसान के पास गई, वह बोला, राजन, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों लाया गया है? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है। इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब किसान बोला, राजन, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक न सका और उस आदमी को बचाने नदी में चला गया। अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। वो बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। वास्तव में तुम ही मुझसे बड़ी हो। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिट से जुड़े रहिए।